गुड इवनिंग एवरीवन। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने पहला चरण और दूसरे चरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपना जो चरण है वो है तीसरा चरण। जब तीसरे चरण की बात करते हैं तो तीसरे चरण का जो उद्घाटन है वो था 18 अप्रैल 1948। नाम रखा गया इसका संयुक्त राजस्थान। पहले चरण और दूसरे चरण में क्या हुआ वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। ये अपन राजस्थान के मैप की बात करें, जो पहला चरण हुआ था उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कब हुआ? 18 मार्च को 1948। नाम रखा गया मत्स्य संघ। इसके अंतर्गत 4 रियासतों को जोड़ा गया, साथ में था एक ठिकाना। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? ये थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ABCD। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और साथ में जो जोड़ा गया था वो था निमराना ठिकाना। ये तो हो गया मत्स्य संघ। इतना कवर हो गया मत्स्य संघ के अंतर्गत। ठीक है। जब दूसरे चरण की अपन बात करें तो दूसरे चरण का नाम रखा गया था राजस्थान संघ। और अगर राजस्थान संघ के उद्घाटन की अपन बात करें वो किया गया 25 मार्च को। 25 मार्च 1948 को। इसके अंतर्गत 9 रियासतें और 7 के अंतर्गत एक ठिकाने को जोड़ा गया। यानी पहले जब मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। कहाँ पर हुआ? भरतपुर में हुआ था। भरतपुर में भरतपुर दुर्ग के कचहरी कला में इसका उद्घाटन हुआ केंद्रीय मंत्री NV गौडगिल द्वारा। जब दूसरे की अपन बात करें, राजस्थान संघ की अपन बात करें, राजस्थान संघ का जो उद्घाटन है वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। और जो इसका उद्घाटन है वो भी केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 9 रियासतें, 9 देशी रियासतें और साथ में एक ठिकाने को जोड़ा गया। तो ठिकाने का नाम था कुशलगढ़। इन 9 रियासतों की अगर बात करें तो 9 रियासतों के अंतर्गत ये आ गया अपना 3 तो ये हो गई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 3 तो ये हो गई। और ये यहाँ आ गया कोटा, टोंक, कोटा, बुंदेर, ये झालावाड़। और एक आ गया किशनगढ़ और शाहपुरा। मैं लिख देता हूँ नाम। डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया और प्रतापगढ़ आ गया। 3 तो ये हो गए। टोंक आ गया, टोंक के बाद में ये आ गया कोटा, कोटा बाद में आ गया बूंदी और ये नीचे आ गया झालावाड़। किशनगढ़ आ गया साथ में और शाहपुरा। ये 9 रियासतें थी, साथ में एक कुशलगढ़ ठिकाना था। ठीक है, ये इतना कवर हो गया अपने पास। अब यहाँ था मेवाड़ रियासत, उदयपुर था यहाँ पर। मेवाड़ रियासत को भी कहा गया कब? जो दूसरा अपना राजस्थान संघ हुआ तो इसके अंतर्गत विलय करने के लिए मेवाड़ रियासत को भी क्या कहा गया। ठीक है, लेकिन जो मेवाड़ रियासत थी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो ये बच गई यहाँ पर अपनी उदयपुर बच गया अपना। ये है उदयपुर। उदयपुर ने मना कर दिया। यह आ गई अपने मत्स्य संघ की बात, राजस्थान संघ हो गया। अब तीसरे की बात करें तो उदयपुर है। तो उदयपुर ने क्या किया,
11 अप्रैल 1948 को उदयपुर ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए। यानी जो उदयपुर को दूसरे चरण के अंतर्गत उदयपुर को कहा गया था, लेकिन मेवाड़ रियासत ने जो उदयपुर ने मना कर दिया था, उन्होंने 11 अप्रैल 1948 को अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये तीसरे चरण की बात आती है। उदयपुर ने हाँ कर दी तो जो राजधानी होगी वो बनाई गई उदयपुर को। अब जब बात आए राज प्रमुख की, राज प्रमुख बनाया गया उदयपुर के जो महाराजा थे भोपाल सिंह। ये उदयपुर के महाराजा थे भोपाल सिंह। जब उद्घाटन की बात आती है तो उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यह है तीसरा चरण अपना। 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किया गया। राजधानी हो गई उदयपुर। राजप्रमुख बना दिया उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह को। अब बात है कि तीसरे चरण के अंतर्गत क्या हुआ। तीसरे चरण के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान कैसे बना। संयुक्त राजस्थान अपने पास था राजस्थान संघ, और साथ में क्या जुड़ गया उदयपुर। तब इसका नाम क्या कर दिया राजस्थान संघ। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान शब्द कब जोड़ा गया एकीकरण में। तो जब राजस्थान की बात आई, अगर राजस्थान की, तो ये तो जोड़ा गया था दूसरे चरण के अंतर्गत 25 मार्च 1948 की। लेकिन जब राजस्थान विधिवत रूप से राजस्थान पूछ ले तो वो जोड़ा गया था 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना अपन को। अगर विधिवत रूप से राजस्थान का जब नाम आए तो वो जोड़ा गया था 26 जनवरी 1950 को। और जब एकीकरण के अंतर्गत राजस्थान शब्द की बात करें तो वो हुआ था दूसरा जो चरण हुआ था राजस्थान संघ, जिसका नाम रखा था 25 मार्च 1948 को। ये याद रखना है। तो तीसरे चरण के अंतर्गत क्या हुआ, राजस्थान संघ अपने पास था, ये अपने पास था, उदयपुर को और जोड़ दिया और इसका नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया राजधानी उदयपुर हो गया, राज प्रमुख भोपाल सिंह हो गए, उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। अब बात आए प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री वहां संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री वो बना दिया माणिक्य लाल वर्मा को। माणिक्य लाल वर्मा जी को बना दिया प्रधानमंत्री। अब बात आती है उप प्रधानमंत्री का। एक पद और सृजित कर दिया उप प्रधानमंत्री। तो जब उप प्रधानमंत्री की बात आती है तो उप प्रधानमंत्री जो राजस्थान संघ के अंतर्गत बनाया गया था गोकुल लाल असावा, उनको बना दिया उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। अब हुआ एक रोड़ा, क्या राजप्रमुख बना दिया भोपाल सिंह को। अब दो पद सर्जित, एक पद सर्जित कर दिया जिसका नाम रखा उपराज प्रमुख। अब उपराज प्रमुख की बात है तो उपराज प्रमुख के 3 जनों को बनाया गया। उपराज प्रमुख एक तो पद दे दिया वरिष्ठ का, एक दे दिया कनिष्ठ का। जब वरिष्ठ की बात आई तो वरिष्ठ तो बना दिया जो राज प्रमुख थे राजस्थान संघ के अंतर्गत था, यानी जो कोटा के शासक थे भीम सिंह, उनको तो बना दिया उपराज प्रमुख वरिष्ठ। जब कनिष्ठ की बात आई तो कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख राजस्थान संघ के अंतर्गत बनाए गए थे, बूंदी के शासक थे जो बहादुर सिंह, उनको बना दिया। और साथ में जो डूंगरपुर के थे, क्या नाम था उनका, लक्ष्मण सिंह, उनको बना दिया कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया दो को, एक तो बूंदी के, एक हो गया डूंगरपुर। जब वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात आती है तो कोटा के शासक थे भीम सिंह, इनको बना दिया उपराज प्रमुख।
ये है अपना तीसरा चरण। ठीक है, तीसरे चरण के अंतर्गत अपना पूरा हो गया। अब अपने पास कौन कौन से बच गए? रियासतें थी 19 अपने पास रियासतें थी। कितनी आ गई? पहले चरण की 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा आ गया। 19 देशी रियासतों की अगर अपन बात करें, मत्स्य संघ के अंतर्गत आ गई 4। अगर दूसरे राजस्थान संघ की बात करें तो उसमें आ गई 9। अगर तीसरे चरण की अपन बात करें 18 अप्रैल 1948 को, तो ये आ गया 1 यानी उदयपुर। ये होगी 14 रियासतें अपने पास आ गई। अब रियासतें कितनी रह गई? 5 शेष रह गई। कौन कौन सी रह गई वो बताता हूं आपको। एक तो रह गई अपने पास जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही। ये तो रह गई अपने पास 5 देशी रियासतें शेष रह गई। बात करें अगर ठिकाने की, अगर बात करें अपने पास ठिकाने थे 3। उसमें से जब पहला ठिकाना बात करें तो पहला ठिकाना आ गया पहले मत्स्य संघ के अंतर्गत यानी निमराना आ गया, अपना निमराना हो गया। दूसरा बात करें कुशलगढ़ की, कुशलगढ़ है वो दूसरे राजस्थान संघ के अंतर्गत शामिल हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की जिसका नाम है लावा। तो अपने पास तीसरा रह गया लावा। ये तो ठिकाना शेष रह गया अपने पास, 5 देशी रियासतें शेष रह गई अपने पास और एक अजमेर मेरवाड़ा रह गया। एक हो गया अपना अजमेर मेरवाड़ा। इनका अब बात करते हैं तो अपना अगला आता है वो आता है चौथा चरण। ठीक है, तो अपना चौथा चरण जब इसके उद्घाटन की बात करें तो वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। नाम रखा गया इसका वृत्त राजस्थान। इसमें क्या हुआ वो अपन देख लेते हैं। ये अपन राजस्थान के अगर मैप की बात करें, अपने पास ये एरिया कवर हो गया। इसका नाम था मत्स्य संघ। दूसरे चरण के अंतर्गत ये यहाँ से एरिया ये कवर हो गया जिसका नाम था राजस्थान संघ। तीसरे चरण के अंदर यहाँ उदयपुर बचा हुआ था वो भी शामिल हो गया और नाम इन दोनों को मिला के नाम कर दिया संयुक्त राजस्थान। याद रखना पहले चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम रखा गया राजस्थान संघ और तीसरे का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण के अंतर्गत उदयपुर और साथ में राजस्थान संघ इसको मिलाकर संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया था। अभी तक मत्स्य संघ ने विलय नहीं किया था, मत्स्य संघ अलग ही था, उन्होंने राजस्थान के अंतर्गत विलय नहीं किया था। विलय सिर्फ किसका हुआ था? उदयपुर का और राजस्थान संघ का। अब अपने पास जो रियासतें बची थी वो बची थी 5। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही और साथ में जो ठिकाने की अगर बात करें तो साथ में था एक ठिकाना लावा और एक अजमेर मेरवाड़ा, चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा।
ये अपने पास शेष रह गया था, यानी जो ये हिस्सा खाली ये अपने पास शेष रह गया था। बाकी तीसरे चरण तक सब कंप्लीट हो गया था, तीसरे चरण तक यहाँ तक ये कवर हो गया था, ये अपने पास हिस्सा बच गया था। ठीक है, ये अपने पास 5 रियासतें थी, एक ठिकाना था अजमेर मेरवाड़ा था। 19 जुलाई बात है, 19 जुलाई 1948 की केंद्र सरकार से आदेश आया कि जो लावा ठिकाना है उसको जयपुर के अंतर्गत मिलाया जाए। जो ये लावा ठिकाना है इसको जयपुर के अंतर्गत मिलाया गया। तो ये हो गया लावा, मिला दिया किस में, जयपुर में, इसका काम हो गया। ठीक है, यानी 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार से आदेश आया कि लावा ठिकाने को जयपुर के अंतर्गत मिलाया जाए। तो 19 जुलाई 1948 को ये लावा ठिकाने को जयपुर के अंतर्गत मिला दिया, लावा ठिकाने का काम हो गया। अब अपने पास जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही हो रह गए। पहला चरण अगर मत्स्य संघ की अपन बात करें वो 1948 है, दूसरा चरण की बात करें वो 1948 है, तीसरा चरण की बात करें वो 1948 है, लेकिन जब चौथा चरण होगा वो 1949 में होगा। ये ध्यान रखना, सन में कई बार मिस्टेक हो जाती है, ऑप्शन के अंतर्गत सन भी बहुत बार जब एग्जाम में जब सन देंगे ना तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। याद रखना, ये है 18 मार्च की बात है, ये 25 मार्च की बात है और ये 18 अप्रैल की बात है। उसके बाद में सीधा नेक्स्ट ईयर की बात हैं 30 मार्च 1949 को। उससे पहले बीच में के अंतर्गत क्या गणित होती है वो अपन देखते हैं। नवंबर की बात है, 9 नवंबर 1948 को समाजवादी पार्टी के एक नेता थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने क्या वृत्त राजस्थान की क्या मांग की कि जल्दी से जल्दी है वो वृत्त राजस्थान बनाया जाए। तो उन्होंने 9 नवंबर 1948 को समाजवादी पार्टी के नेता ने एक सभा थी, सार्वजनिक सभा, उसके अंतर्गत है वो वृत्त राजस्थान की मांग की। एक आता है अपने पास अखिल भारतीय द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। और जो इनके अध्यक्ष थे नाम था इनका राम मनोहर लोहिया। उन्होंने क्या कहा कि एकीकृत राजस्थान, यानी जो ये अलग अलग टुकड़े बने हुए हैं, मत्स्य संघ है, राजस्थान संघ है, संयुक्त राजस्थान है, इनको क्या है एक किया जाए। उन्होंने एकीकृत राजस्थान की मांग की। अखिल भारतीय द्वारा कोई राजस्थान आंदोलन समिति बनाई हुई थी, उनके अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। उन्होंने क्या है एकीकृत राजस्थान की मांग की। अब इनको देखते हुए 14 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी ने क्या किया, उदयपुर में एक सभा थी, उदयपुर के अंतर्गत एक विशाल सभा थी, उसके अंतर्गत है वो राजस्थान के विलय की बात की। जो भी ये संघ बनाए हुए थे इनके विलय की बात की। ठीक है, उन्होंने घोषणा कर दी 14 जनवरी 1949 को राजस्थान विलय की और उद्घाटन कर दिया 30 मार्च 1949 को। उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। एकीकरण में जिनकी मुख्य भूमिका थी उन्होंने ही चौथे चरण के अंतर्गत 30 मार्च 1949 को
उद्घाटन कर दिया। कहाँ? जयपुर के अंतर्गत उद्घाटन कर दिया है। और किसके द्वारा हुआ उद्घाटन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक है। अब बात आती है हुआ क्या कि जो भी पद थे, जैसे राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, एक पद नया सृजित कर दिया, महाराज प्रमुख, प्रधानमंत्री और राजधानी, ये क्या कर दी? फिक्स कर दी। ठीक है। क्या क्या किया वो अभी अपन देखते हैं। जब बात करें राजधानी की, तो राजधानी वो बना दी जयपुर। ये फिक्स कर दी कि राजधानी रहेगी जयपुर। जो राज प्रमुख की बात करें, राज प्रमुख का जो पद था वो आजीवन दे दिया किनको? जो जयपुर के शासक थे मान सिंह द्वितीय को। तो राज प्रमुख हो गया जयपुर के जो राजा थे मान सिंह द्वितीय को। एक नया पद सृजित कर दिया जिसका नाम रखा महाराज प्रमुख। वो बना दिया जो उदयपुर के थे शासक भूपाल सिंह, उनको बना दिया महाराज प्रमुख। अब जब बात आती है प्रधानमंत्री की, तो वरिष्ठ राजस्थान के जो प्रधानमंत्री है वो बना दिए हीरालाल शास्त्री जी को। ये बात कर रहे हैं अपन चौथे चरण की, अपन बात कर रहे हैं चौथे चरण के अंतर्गत क्या हुआ? संयुक्त राजस्थान तो था ही। संयुक्त राजस्थान किससे मिलकर बना था? राजस्थान संघ और साथ में उदयपुर। और अब उसके साथ में और क्या क्या जोड़ दिया? वो था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। किसके साथ में जोड़े? संयुक्त राजस्थान के साथ में जोड़े। और संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत क्या क्या आता है? वो आता है उदयपुर और साथ में राजस्थान संघ। राजस्थान संघ के अंतर्गत कौन कौन सी थी? वो रियासतें थी, 9 तो रियासत थी और एक ठिकाना था। ये तो बात आ गई राजस्थान संघ की। साथ में उदयपुर मिलके ये तो निर्माण किया था संयुक्त राजस्थान का। अब संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इनका नाम कर दिया वृत्त राजस्थान। वृत्त राजस्थान। उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949 को। किनके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। राजधानी कहाँ फिक्स कर दी? जयपुर के अंतर्गत है। राज प्रमुख का पद है वो भी फिक्स कर दिया कि मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख का पद दे दिया। महाराज प्रमुख का नया पद सृजित कर दिया। जो उदयपुर के थे भूपाल सिंह, इनको महाराज प्रमुख का पद दे दिया। जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो हीरालाल शास्त्री जी को क्या है? वृत्त राजस्थान का क्या है? प्रधानमंत्री बना दिया। ये आई अपने चतुर्थ चरण की बात। अब ये कवर कितना कवर हो गया अपने पास? ये कवर हो गया लगभग, ये पूरा कवर हो गया। शेष क्या रह गया? अब अपने पास शेष क्या रहा? शेष रहा ये यहाँ सिरोही का क्षेत्र। एक तो रह गया अपने पास सिरोही, ठीक है। और ये रह गया अपने बीच में जो अजमेर मेरवाड़ा।
याद रखना, अभी तक वृत्त राजस्थान के अंतर्गत मत्स्य संघ का विलय नहीं हुआ है। ये मत्स्य संघ का विलय अपने पास बचा हुआ है। अब अपना अगले चरण के बाद अगले चरण के बारे में देखते हैं। वो 5वां चरण अपने पास आता है, उसके बारे में अपन अभी देखते हैं। पांचवा चरण, अगर 5वें चरण के उद्घाटन की अपन बात करें तो वो होता है 15 मई 1949 को। नाम इसका होता है संयुक्त वृत्त राजस्थान। क्या होता है? ये अपना राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है। ये अपने पास जो मत्स्य संघ था, ये तो दूसरा संघ है अपने पास, राजस्थान संघ। ये तीसरा उदयपुर मिलने के बाद में ये हो गया तीसरा संघ, संयुक्त राजस्थान। अब ये सब मिलके एक संघ का निर्माण करते हैं जिसका नाम था वृत्त राजस्थान। चौथे चरण की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंतर्गत संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जब इनके शासकों की बात करें अपन, जयपुर के थे मान सिंह द्वितीय, जोधपुर के हनुमंत सिंह थे, जैसलमेर के थे रघुवीर सिंह या रघुनाथ सिंह भी बोलते थे उनको, और बीकानेर के थे शार्दुल सिंह। ये इनके शासक थे। इनको मिलाकर वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, जिसके अंतर्गत शामिल क्या नहीं था? एक तो मत्स्य संघ शामिल नहीं था, और अपने पास क्या रह गया था? सिरोही ही रह गया था, और अजमेर मेरवाड़ा, ये अपने पास शेष रह गए थे। बात आती है 5वें चरण की, जिसका उद्घाटन 15 मई 1949 को होता है, जिसका नाम रखा जाता है संयुक्त वृत्त राजस्थान। ठीक है, होता क्या है? बात आती है यहाँ अलवर भरतपुर मत्स्य संघ की बात आती है। मत्स्य संघ के अंतर्गत क्या क्या शामिल थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अपन ने पढ़े थे 4 मत्स्य संघ के अंतर्गत ये 4 शामिल थे। ठीक है, अब हुआ क्या? भरतपुर के अंतर्गत एक सभा थी, उसमें क्या रखा गया कि भरतपुर, धौलपुर इनको मिलाकर ब्रिज प्रदेश बनाया जाए। यानी इन्होंने अलग ही अपनी मांग कर ली कि हमें मिलाकर तो ब्रिज प्रदेश बनाया जाए। ये उन्होंने कहते ही इनको क्या किया गया? दिल्ली बुलाया गया। जो चारों थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों के राजाओं को दिल्ली बुला लिया। इनको क्या है? दिल्ली बुलाया गया। अलवर के शासक कौन थे उस टाइम? तेज सिंह। भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह, और जो करौली की अपन बात करते हैं, करौली के थे गणेश पाल। इनको दिल्ली बुलाया। रोड़ा ये अटक गया कि अलवर और करौली ये तो चाहते थे राजस्थान में मिलना,
और जब भरतपुर और धौलपुर की बात आती है, ये चाहते थे उत्तर प्रदेश में मिलना, कि मिला है रोड़ा ये अटक गया। कि पहले तो ये मांग कर रहे थे ब्रिज प्रदेश की अपना अलग ही बनाया जाए, किन को लेके, भरतपुर और धौलपुर को लेके। भरतपुर के अंतर्गत एक किसान सभा के अंतर्गत ये रखा गया कि ब्रिज प्रदेश बनेगा भरतपुर और धौलपुर को लेके। इनको दिल्ली बुला लिया चारे शासकों को, रोड़ा ये अटक गया कि मिलाए किन में। तो अलवर और करौली तो चाहते थे कि राजस्थान में मिले, और भरतपुर धौलपुर चाहते थे कि हमें उत्तर प्रदेश में मिलाया जाए। तो एक कमेटी बना दी 3 सदस्य की, अध्यक्ष बना दिया शंकर राव देव को। तो एक ये कमेटी बना दी शंकर राव देव समिति, कि भाई ये जो मसला है ये मसला आप ही सलटो, ठीक है। इन समिति ने क्या किया, इन समितियों की सिफारिश की, उन्होंने इनको समझाया, और इन समिति की सिफारिश पर इन चारों को राजस्थान के अंतर्गत, वृत्त राजस्थान के अंतर्गत मिला दिया गया। तो 5वें चरण की अगर बात आती है, तो 5वें चरण में होता क्या है, अगर संयुक्त राजस्थान यहाँ आ रहा है तो इसके अंतर्गत अपने पास वृत्त राजस्थान तो था ही, और उसके अंतर्गत क्या मिला देते हैं, साथ में मत्स्य संघ और मिला देते हैं। तो ये क्या बन गया, संयुक्त वृत्त राजस्थान बन गया। यानी जो अपने पास वृत्त राजस्थान था उसके अंतर्गत ये मत्स्य संघ मिला देते हैं, ठीक है। कब, 5वें चरण में। एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछा गया, राजस्थान के अंतर्गत है वो मत्स्य संघ का विलय कब होता है, यानी वृत्त राजस्थान के अंतर्गत मत्स्य संघ का विलय कब होता है, वो होता है 15 मई 1949 को। और जो वहां मत्स्य संघ के उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, उनको क्या किया, उनको जो शास्त्री जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के, उनको तो शास्त्री जी की मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया, और जो वृत्त राजस्थान के अंतर्गत मत्स्य संघ का क्या है, विलय कर दिया। कब, 15 मई 1949 को। यह होता अपना 5वां चरण। अब अपने पास क्या रह गया, अब अपने पास रह गया एक सिरोही का मसला, और साथ में अजमेर मेरवाड़ा। बाकी अपने पास 18 रियासतें भी आ गई, 3 ठिकाने भी आ गए, ठीक है। रह गई एक रियासत सिरोही, और साथ में एक अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित ये क्षेत्र था, ये रह गया। ये अपन आगे देखते हैं। अपना आता अगला 6ठा चरण। अपने पास अगर रियासतों की बात करें तो रियासत कौन सी रह गई थी, वो एक रह गई थी सिरोही। अगर एक प्रदेश की बात करें वो रह गया था अजमेर मेरवाड़ा। बाकी सभी 5वें चरण तक क्या है, राजस्थान में शामिल हो चुके थे। अब बात आती है सिरोही की। मसला क्या हुआ, सिरोही को 2 भागों में बांटने का। एक थे जो लड़ाई हुई, राड़ थी, वो थी गुजराती vs राजस्थान। गुजराती में सरदार वल्लभ भाई पटेल व इनके अन्य नेता, इधर आ गए राजस्थानी नेता। ये तो चाहते थे कि सिरोही को लेके जाए बंबई प्रांत में, और ये चाहते थे, राजस्थानी चाहते थे कि सिरोही को लेके जाए राजस्थान में। सिरोही एक रह गया, बंबई प्रांत में जाए या राजस्थान में मिले हो, ये मसला अटक गया। इसके लिए जनवरी 1950 सिरोही का विभाजन कर दिया।
सिरोही को दो भागों में बांट दिया, एक तो आबू दिलवाड़ा और एक बाकी का टोटल सिरोही जो भी बच गया वो। आबू दिलवाड़ा है, इसको मिला दिया बम्बई प्रांत में, और शेष भाग रह गया इसको मिला दिया राजस्थान में। 7 फरवरी 1950 को ये पूरी कागज कार्रवाई पूर्ण हुई। तो अपन छठे चरण की बात करें तो छठे चरण है उसका होता है 26 जनवरी उद्घाटन 1950 को। यानी जो सिरोही का क्षेत्र था अपने पास शेष बचा हुआ, किसको, आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर, आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का जो शेष भाग रह गया और राजस्थान के अंतर्गत विलय कर दिया 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान के लागू होने के साथ साथ ही जो राजस्थान का जो नाम था वो कानूनी रूप से क्या है, विधिवत रूप से राजस्थान कर दिया। इतने दिन जो नाम था राजस्थान, कभी राजपूताना या राजस्थान संघ, वृत्त राजस्थान, इन सब को क्या है मिलाकर सबका विधिवत कानूनी रूप से इसका नाम कर दिया, इस प्रदेश का नाम कर दिया राजस्थान। तो जो छठे चरण की बात आती है, छठे चरण के अंतर्गत जो सिरोही के जो शेष भाग थे आबू व दिलवाड़ा को छोड़कर और सिरोही के राजस्थान के अंतर्गत क्या है विलय हो जाते हैं। अब जब ये बम्बई प्रांत के अंतर्गत आबू व दिलवाड़ा को मिला देते हैं, आबू व दिलवाड़ा तहसील को बम्बई प्रांत में मिलाते हैं, तो इधर राजस्थान में इसका क्या, राजस्थान नेताओं में क्या इसका विरोध हो जाता है, किसके प्रति, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके दबाव के कारण ही है वो बम्बई प्रांत में आबू दिलवाड़ा को मिलाया गया था। इसका विरोध हो गया इधर राजस्थान में, फूट पड़ गई, इधर फूट पड़ गई। तो इन फूट को देखते हुए 6 साल बाद पुनः जो पुनर्गठन हुआ था राजस्थान का, उस समय ये जो आबू व दिलवाड़ा तहसील है इसको वापस क्या है राजस्थान के अंतर्गत मिला देते हैं। तो अगला अपना आता है वो आता है 7वां चरण, जो अंतिम चरण है वो सामने आता है। एक आयोग था फजल अली की अध्यक्षता में, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसकी सिफारिशों के आधार पर ये अपने पास जो 7वां चरण है, जो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अपने सामने आता है। ठीक है, यानी जो अपने पास ये अपने पास राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है, ये अपने 7वां चरण है 1 नवंबर 1956, इसको अपने सामने आता है। क्या होता है 7वें चरण के अंतर्गत श्री फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्या शेष रह गया था अपने पास, जो एक तो सिरोही की थी आबू दिलवाड़ा, दो तो ये तहसील है, एक अपने पास जो प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा। एक एमपी के अंतर्गत एक क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, मंदसौर जिले का, तहसील थी मानपुरा, उसमें था एक सुनेल टप्पा। एक ये आबू दिलवाड़ा हो गया, अजमेर मेरवाड़ा हो गया और सुनेल टप्पा, ये तो मिला दिए किसके अंतर्गत, राजस्थान में, इसके अंतर्गत विलय कर दिए। और एक
यहाँ झालावाड़ के अंतर्गत एक क्षेत्र था, झालावाड़ का क्षेत्र था, शिरोंज क्षेत्र, शिरोंज क्षेत्र वो किसको दे दिया? वो दे दिया एमपी को, यानी एमपी से ले लिया सुनील टप्पा, और जो झालावाड़ का एक शिरोंज क्षेत्र था वो दे दिया एमपी को, और आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और जो सुनील टप्पा इस क्षेत्र को मिला दिया राजस्थान। इसको मिलाकर कब 7वें चरण के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है अपने पास सामने वो आया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इतने दिन क्या थे, जो राज प्रमुख था अपने पास, तो राज प्रमुख वो पद समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर राज्यपाल का पद है वो सर्जित कर दिया। और जो प्रथम राज्यपाल है वो बनाए गए सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। जो राज्यपाल है वो हुए प्रथम सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। जो राज प्रमुख का पद है वो समाप्त कर दिया, उनके स्थान पर पद सर्जित कर दिया राज्यपाल को। और जो पहले राज्यपाल है वो हुए सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब ये 7वां चरण है, इन चरण में राजस्थान का जो एकीकरण है वो क्या पूर्ण हो जाता है। यानी ये शुरू कब हुआ था, इसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। एकीकरण की अगर बात करते हैं, एकीकरण शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को। पहला हुआ, उसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। फिर हुआ 25 मार्च 1948। तीसरा हुआ 18 अप्रैल 1948। 48 में 3 थे, इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ, इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। अब बात आती है अगले की, वो रखा गया 30 मार्च 1949 को, इसका नाम रखा गया वृत्त राजस्थान। अगली बात आती है वो आती है 15 मई की, 15 मई 1949 को, नाम रखा गया संयुक्त वृत्त राजस्थान। अब बात आती है छठे चरण की, वो रखा गया 26 जनवरी 1950 को, जो इसका अपने नाम राजस्थान अपने सामने आया, राजस्थान। अगला ये होता है राजस्थान का पुनर्गठन। 18 मार्च 1948 के अगर मत्स्य संघ की बात करें तो इसमें रखे गए थे ABCD प्लस निमराना। ABCD की अपन बात करें तो ABCD में आ गया है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसकी जो अगर बात करें राजधानी की बात करें तो क्या है, भरतपुर को, अलवर को राजधानी बनाई गई। बात करें 25 मार्च 1948 के राजस्थान संघ की बात करें, इसमें 9 देशी रियासतें थी, साथ में एक ठिकाना था कुशलगढ़। 9 रियासतों की बात करें तो 9 रियासतों में यह आ गई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़ और शाहपुरा। ये 9 देशी रियासत थी। एक ये आ गया कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा के अंदर क्षेत्र था वो आ गया, एक ठिकाना आ गया। ठीक है, तो ये हो गए। बाद में आता है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान की अपन बात करते हैं तो इनमें ही क्या है, उदयपुर शामिल हो जाता है। किसमें, इसके अंतर्गत
राजस्थान संघ में उदयपुर शामिल हो जाता है कब? 18 अप्रैल 1948 को। बात करते हैं वृत्त राजस्थान की। वृत्त राजस्थान के अंतर्गत क्या लगभग संपूर्ण सारे आ जाते हैं, यानी ये तो था ही, साथ में संयुक्त राजस्थान तो था ही, संयुक्त राजस्थान तो अपने पास था ही, साथ में JJJB जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और शामिल हो जाते हैं कब? 30 मार्च 1949 को। बात आती है 15 मई 1949 की, यानी संयुक्त वृत्त राजस्थान की बात आती है। इसके अंतर्गत संयुक्त राजस्थान और ये तो थे ही, साथ में शामिल हो जाता है ये अपने जो मत्स्य संघ था अपना, वो शामिल हो जाता है कब? 15 मई 1949 को। इसमें मत्स्य संघ शामिल होता है। बात आती है 26 जनवरी 1950 को, जो राजस्थान नाम दिया गया कब? जब सिरोही शामिल हुआ और ये पुनर्गठन हुआ। इसमें अजमेर, मेरवाड़ा और जो सिरोही की 2 तहसीलें थी, आबू और दिलवाड़ा, इनको शामिल किया गया। तब ये मई 1956 को कंप्लीट हो जाता है। जो राज प्रमुख का अपने पास जो पद था वो क्या समाप्त हो जाता है और राज्यपाल का अपने पास पद आ जाता है। याद रखना, वृत्त राजस्थान अगर अपन बात करें चौथे चरण की, यही क्या जो राज प्रमुख का पद है वो क्या है? परमानेंटली कर देते हैं, यानी जो मान सिंह द्वितीय है, मान सिंह सेकंड है, उनको क्या है? राज प्रमुख बना देते हैं। राजधानी है वो जयपुर फिक्स कर देते हैं कि राजधानी होगी जयपुर। कब? 30 मार्च 1949 को। उसके बाद में कंटिन्यू आगे है, और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय रहते हैं और राजधानी भी क्या है? जयपुर रहती है। ठीक है, उससे पहले क्या राज प्रमुख चेंज होते रहते हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की बात करते हैं। उसके बाद में जो 25 मार्च 1949 का राजस्थान है, इसके अंतर्गत भी क्या है? राज प्रमुख अलग रहते हैं। 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान, जब बात उदयपुर है तो भोपाल सिंह रहते हैं, इसमें रहते हैं भोपाल सिंह। बात करें अगर राजस्थान संघ की, इसमें रहते हैं कोटा के भीम सिंह और इसमें रहते हैं धौलपुर के उदयवान सिंह। इसके बाद में ये फिक्स हो जाते हैं। तो ये अपना एकीकरण है। ये एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू होकर 1 मई 1956 को समाप्त होता है। इसमें लगते हैं अपने पास 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। उसके बाद में जो वर्तमान राजस्थान है ये अपने सामने आता है। तो जो राजस्थान का एकीकरण अपन पढ़ रहे थे, वो एकीकरण आज समाप्त हो गया। उसके बाद में एकीकरण से संबंधित अगर मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ बाकी रह गया। एग्जाम के अंतर्गत इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। अगर इस तरीके से जो मैंने 2 क्लासें ली हैं एकीकरण की, इसमें अगर आपने पढ़ लिया राजस्थान का एकीकरण अगर पढ़ लिया, तो इससे बाहर एग्जाम के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो सारे अगर हिसाब से 2 क्लासें ली है, 2 क्लासें अगर आप इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पढ़ाया अगर आपने पढ़ लिया, तो राजस्थान के एकीकरण में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। कोई भी एग्जाम हो, एकीकरण अगर राजस्थान के एग्जाम है तो एकीकरण से तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा और उसमें अपन ने पढ़ा दिया, उससे बाहर नहीं जाएगा। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास अपन लेंगे उसमें क्या होंगे, इससे संबंधित कोई कुछ तथ्य रह गए। जैसे अपने पास कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो वो थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। ठीक है, इस तरीके से कोई कुछ तथ्य अगर बाकी रह गए तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे और इससे संबंधित अपन जो भी क्वेश्चन बनते हैं अपने, वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत सोल्व करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।